हेलो पीपल, वेलकम टू आर्यावर्त रिएक्ट्स। मैं गौरव आप सभी का स्वागत करता हूं। तो राजकुमार राव जो अपने कैरियर के पीक पे हैं और बहुत ही अच्छी अच्छी मूवीज़ आ रही है, लेकिन मैडॉक फिल्म के साथ उनकी खास बनती है। मैडॉक फिल्म्स जो फिल्म मेकर्स हैं, कंपनी है, उनकी कई फिल्में राजकुमार राव के साथ है। मुझे लगता है कि उनके सबसे जो चॉइस वाले अगर एक्टर कहें तो वो राजकुमार राव है। स्त्री स्त्री टू दोनों बहुत ही सुपर डुपर सक्सेसफुल फिल्म हुई है और अभी ये भूल चूक माफ में भी राजकुमार राव हैं। अब चलिए इस मूवी को इस मूवी की ही बात करेंगे, रिव्यू हम देंगे क्योंकि इसका ट्रेलर हमने देखा था पहले और अब ये रिलीज हो चुकी है। तो कॉन्सेप्ट बेसिकली हॉलीवुड की ली गई है। वहाँ पे एक फिल्म आई थी ग्राउंड हॉग डे, जो कि बहुत ज़्यादा प्रचलित हुई और बहुत ही कल्ट क्लासिक बन चुकी है वो फिल्म। उसमें एक कॉन्सेप्ट था टाइम लूप का, उसी को यहाँ पे भी दर्शाया गया है। तो इसी पे ये फिल्म बनाई गई है। चलिए इसके बारे में आगे बातें करेंगे। आगे बढ़ने से पहले लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा और पूरा वीडियो भी जरूर देखिएगा। लेट्स स्टार्ट। तो कहानी एक सिंपल से छोटे शहर की कहानी है, वाराणसी की। और आपको पता है वाराणसी हिंदुओं के लिए कितना धार्मिक स्थल है, कितना बड़ा धार्मिक स्थल है। वहाँ पे जो राजकुमार राव का कैरेक्टर है रंजन, वो अभी अनएम्प्लॉयड है, बेरोजगार है और उसे किसी से प्यार है जिसका नाम है तितली, वामिका गबी का कैरेक्टर। अब जो दोनों परिवार शादी के लिए हामी तो भरते हैं, लेकिन तितली के जो फादर हैं उनका एक कंडीशन होता है कि राजकुमार राव किसी न किसी तरह एक गवर्नमेंट जॉब सिक्योर करे। तो उनको 2 महीने दिए जाते हैं और राजकुमार राव फिर बहुत तरह से अपना रेफरेंस देते हैं, जुगाड़ लगाते हैं और किसी तरह से वो एक गवर्नमेंट जॉब उनको मिल जाता है। इससे पहले वो शिव जी के पास जाते हैं और शिव जी से प्रार्थना करते हैं कि अगर उन्हें एक सरकारी जॉब मिल गई तो वो शिव जी पे का रुद्र अभिषेक करेंगे, साथ में वो मंदिर भी साफ करेंगे और जो भी गलत चीज़ें हैं जैसे कि शराब पीना, वो सभी छोड़ देंगे जब तक शादी ना हो। तो ये प्रॉमिस उन्होंने शिव जी के साथ किया था। अब वो भूल चुके हैं क्योंकि इनको नौकरी लग गई है, उनकी शादी भी अब फिक्स हो गई है। तो वो शादी में मग्न हो गए और अपना जो उन्होंने प्रॉमिस किया था शिव जी से, वो कहीं दूर उनके दिमाग में चला गया है। इसकी वजह से जो है शिव जी का अब चमत्कार कहें, उन्होंने राजकुमार राव के कैरेक्टर रंजन को एक टाइम लूप में बांध दिया है। अब ये टाइम लूप जो है वो शादी से पहले होने वाले हल्दी के रस्म की है। अब हल्दी के रस्म में राजकुमार राव उठते हैं, उस दिन वो रस्म होती है और फिर वो सो जाते हैं। फिर दूसरे दिन उठते हैं, फिर वही रस्म, फिर सो जाते हैं। तो ये अब घटनाक्रम जो है वो काल चक्र में लगातार एक ही दिन को रिपीट करता चला जाता है। इसको कैसे तोड़े, इसके ऊपर ये फिल्म बनाई गई है। चलिए ये तो कहानी हो गई, अब इसके बारे में थोड़ा रिव्यू बात करें। तो रिव्यू में अब ये है कि फिल्म मुझे लगता है कि शिकार है उस तरह के मोनोटोनस का जो अक्सर हमें देखने को मिलता है कि एक तरह की फिल्म अगर बार बार आप लाते हैं तो हो सकता है कि ऑडियंस का इंटरेस्ट घट घट जाए। इससे पहले भी राजकुमार राव और तृप्ति दमी की एक मूवी आई थी विक्की विद्या का वो वाला टेप करके, वो भी एक छोटे शहर की कहानी थी। कहानी भले अलग हो लेकिन जो प्रेमाइस था वो सिमिलर था, एक छोटे शहर की कपल की कहानी है। तो इस पे ऑडियंस को अब एक ही जैसी कहानियाँ वो पसंद नहीं आती है। दूसरा है कि मैडॉक फिल्म में राजकुमार राव अक्सर दिख जाते हैं, तो वो भी हो सकता है कि एक सैचुरेशन पॉइंट आ गया है राजकुमार राव, जैसे कि अक्षय कुमार के साथ हमें देखने को मिल रहा है। अच्छी फिल्में भी उनकी होती है लेकिन वो इतने फिल्में बनाते हैं कि लोग अब उनसे बोर हो गए हैं, उनका इंटरेस्ट घट गया है अक्षय कुमार को देखने में। तो ये भी हो सकता है एक प्रॉब्लम। अब इसमें जो है वो कैरेक्टर डिफाइन करना और ये सब
टेक्निकल बात है वो मैं तो उतना जानता नहीं फिल्मों के बारे में, तो मैं नहीं करूँगा। हो सकता है कि कोई और आपको ये बताए। मैं सिंपल एज एन ऑडियंस जो नॉर्मल तरीके से फिल्म इंटरटेनमेंट के लिए देखता है, तो मैं उसी हिसाब से आपके सामने बातें रखूँगा। इसमें एक और सब प्लॉट है। सब प्लॉट का मतलब होता है कि जब एक स्टोरी लाइन चल रही है उसके अंदर भी एक छोटी सी स्टोरी लाइन और डाल दी जाती है, वो भी एक गड़बड़ी यहाँ पे देखने को मिली है। और अक्सर बॉलीवुड में ये हमें देखने को मिलता है। ये सेक्युलर प्लॉट है जिसमें हिंदू मुस्लिम के बीच के टेंशन को ठीक करना, जो कि रियल लाइफ में कभी हमें बहुत कम ही देखने को मिलता है, जो कि लगता है कि फोर्स्ड सब प्लॉट है, इसमें डाला गया ज़बरदस्ती से। और वो सेक्युलरिज्म का जो एंगल दिखाने की कोशिश करते हैं ताकि समाज को एक मैसेज जाए, सब प्लॉट इस फिल्म को भी डुबा देती है। और बात है इसमें गानों को लेके, तो गाना एक टिंगलिंग लिंग करके गाना है, वो ठीक ठाक गाना है, लेकिन बाकी जो गाने हैं वो उतना इम्पैक्ट नहीं छोड़ते, इम्प्रेस नहीं करते ऑडियंस को। तो वो भी एक बात है इसमें। तो इसके पास बहुत कम एलिमेंट है जो ऑडियंस को अट्रैक्ट कर सके। छोटी सी फिल्म है तो उतना मैडॉक फिल्म को प्रॉब्लम नहीं होगी, उतना घाटा नहीं होगा, लेकिन एक प्रॉब्लम उनको भी दिखी थी और शायद मुझे लगता है उसमें घाटा हो सकता था। ये पीवीआर आइनॉक्स जो भारत की सबसे बड़ी मल्टीप्लेक्स चेन है, उनके तरफ से लीगल एक्शन लिया गया था मैडॉक फिल्म के अगेंस्ट। और इसका कारण जो था वो था कि फिल्में जब सिनेमा हॉल में रिलीज होती है तो एक समय बांध दिया जाता है कि इतने देर तक आप इस फिल्म को बस थिएटर में ही देख सकते हैं, बाहर या टीवी पे या जो इंटरनेट पे जैसे नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, इन सब पे आप नहीं देख सकते। वो एक टाइम फिक्स रहता है, जनरली 8 वीक्स का वो समय रहता है। लेकिन मैडॉक फिल्म ने क्या किया था कि जस्ट 2 हफ्ते के बाद ही इसकी रिलीज तय कर दी थी अमेजॉन प्राइम पे। तो इससे पीवीआर को घाटा हो रहा था क्योंकि उन्होंने बहुत पब्लिसाइज किया था और टिकट भी बिके थे। तो इस कारण से उन्होंने फिर लीगल एक्शन लिया, कोर्ट में केस कर दिया मैडॉक फिल्म के खिलाफ। अब इसमें मैडॉक फिल्म का जो रिप्लाई था वो थोड़ा सा फनी था। उन्होंने कहा कि भारत पाकिस्तान के बाद में युद्ध चल रहा था, इसीलिए थिएटर बंद हो गए थे, लेकिन वो उतना कारगर साबित नहीं हुआ। दूसरा जो रियल कारण था वो था कि प्री एडवांस बुकिंग जिसको कहते हैं या प्री शो बुकिंग जिसको कहते हैं, वो बहुत ही ख़राब चल रही थी। तो इस वजह से जो मैडॉक फिल्म था उनको बहुत घाटा होने वाला था, और साथ में एक टैग भी लग जाता कि ये फ्लॉप कर गई है। तो इसीलिए उन्होंने सोचा कि डायरेक्टली अब ओटीटी पे या जो अमेजॉन प्राइम पे उस पर रिलीज़ कर देते हैं, तो जो भी कमाई होगी हो जाएगी। इसी बात पे पीवीआर आइनॉक्स ने उन पे केस किया था। अब इसमें कुछ बातें निकलती है। पीवीआर एज ए बिजनेस उनको घाटा होता है जब भी इस तरह के चीज़ें करते हैं यहाँ पे फिल्म वाले प्रोड्यूसर्स जो होते हैं, फिल्म मेकर्स जो होते हैं, क्योंकि अगर आपने टाइम बांधा है 8 वीक्स का, तो कॉन्ट्रैक्चुअली आप ऑब्लाइज्ड हैं कि उतने दिन आप थिएटर में फिल्म रखेंगे, इवन दो आपके पास कॉपीराइट है। तो ये प्रॉब्लम यहाँ पे देखने को मिली है। तो ओवरऑल मैं समझता हूँ कि ये एक भूल चूक माफ़ जो है वो भूलने वाली फिल्म बन चुकी है और लोग इसको भूल ही जाएंगे। तो इसीलिए कोई ख़ास इसमें चीज़ें नहीं है जो ऑडियंस को कुछ खास पसंद आए। आपकी क्या राय है मेरे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर लिख के बताएं। साथ में लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। और पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए बाय बाय।